हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं डॉक्टर अनिल कुशवाहा आज आपके लिए पुनः लेकर आए हैं एम्ब्रियोलॉजी। एम्ब्रियोलॉजी में एनिमल एम्ब्रियोलॉजी की चर्चा करने जा रहे हैं और ये हमारा नेक्स्ट पार्ट है एनिमल्स एम्ब्रियोलॉजी का। हम आज बात करेंगे 125 नंबर क्वेश्चन से, चूंकि 1 नंबर क्वेश्चन से लेकर 124 नंबर क्वेश्चन तक सॉल्व करा चुके हैं अन्य पार्ट्स में। आज हम बात करने वाले हैं तो यहाँ वो प्रश्न हम चर्चा कर रहे हैं जो पीजीटी, टीजीटी, केवीएस, एनवीएस, डीएसएसबी, यूपी, एमपी, झारखंड, पीसीएस, असिस्टेंट प्रोफेसर जूलॉजी में प्रश्न पूछे गए हैं। और हम आपको बता दें पूरे भारत में मतलब ऑल इंडिया कहीं भी बायोलॉजी का अगर एग्जामिनेशन होता है वहां बायोलॉजी आ रही है या जूलॉजी आ रही है और उसमें एम्ब्रियोलॉजी अगर कहीं भी एक किंचित मात्र भी सिलेबस में कहीं शब्द एक छूट गया लिखा हुआ तो समझ लो इससे कोई ना कोई क्वेश्चन जरूर फंसेगा। तो इस दृष्टि से आपके लिए काफी महत्वपूर्ण है। तो जैसा कि हर बार आपसे रिक्वेस्ट करते हैं, चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। तो शुरू करते हैं क्वेश्चन। जैसा कि नंबर 125 में दिया, द एग ऑफ फ्रॉग इज, जो फ्रॉग का एग होता है वो कैसा होता है? एलिसाइथल होता है, पॉलीलिसाइथल होता है या माइक्रोलिसाइथल होता है या टीलोलिसाइथल होता है? तो इसका जो एग होता है कहता है टीलोलिसाइथल होता है। दूसरा, एक आध ऐसे प्रश्न जरूर होंगे कि जिसमें आपके और हमारे आंसर में विविधता होगी, तो हमें जरूर कमेंट करके बताइएगा। देखिए, सारे क्वेश्चन कोशिश ये कि जीरो एरर रहे। अब सारे क्वेश्चन रीचेक नहीं किए जा सकते। देखिए, एक बार जब ये तैयार किया गया तो ये माना जाता है कि जीरो एरर है, मतलब हमने कोई गलती नहीं की। मगर एक आध क्वेश्चन ऐसे होंगे जो छूट जाते हैं या किताबों में अंतर आ जाता है, तो आप हमें जरूर कमेंट करके बताइएगा। तो वो कह रहा है टीलोलिसाइथल होता है। आखिर टीलोलिसाइथल होता क्या है? तो कहता मेंढक का जो अंडाणु होता है वो टीलोलिसाइथल प्रकार का होता है। योग के मात्रा के आधार पर कई प्रकार के होते हैं, जैसे एलिसाइथल मानव में पाया जाता है, माइक्रोलिसाइथल या ऑलिगोलिसाइथल सीलेंट्रेट यूथेरियन स्तनधारी में पाया जाता है, मीजोलिसाइथल होता है वो एम्फीबियन में पाया जाता है, माइक्रो या मेगा या पॉलीलिसाइथल जो पाया जाता है रेप्टाइल्स, पक्षी और प्रोटोथीरियंस में देखने को मिलता है। ए सेल विदाउट माइटोकांडिया, माइटोकांडिया रहित तो कोशिका होती है, तो बताइएगा इनमें वो कौन सी कोशिका है जिनमें माइटोकांडिया नहीं पाया जाता है? तो स्पर्म में तो पाया जाता है, तो किसमें नहीं पाया जाता? एग में। अंडा में जो होता है अंडा कोशिका में माइटोकांडिया नहीं पाई जाती है, यह माइटोकांडिया रहित कोशिका होती है, ध्यान रखिएगा। मगर दोस्तों ये जो क्वेश्चन है उसमें हमें कंफ्यूजन लग रहा है, इसका हमें बताइएगा। एग में माइटोकांडिया पाया जाता है, मुझे लगता है एग में माइटोकांडिया पाया जाता है। मात्र चंद्रिका जो माइटोकांडिया आती है बच्चे में वो एक से ही आती है, ओवम से ही आती है। तो जरा ये क्वेश्चन हमें बताइएगा कि इसमें क्या सही है क्या गलत है। इसने हमें कंफ्यूजन में डाल दिया है इस प्रश्न में। मैं इस प्रश्न को भी बता गया हूं, मगर मैं इस क्वेश्चन को लेके थोड़ा सा कंफ्यूज हूं कि ये आंसर सही है या गलत है। तो ये जरूर हमें कमेंट्स करके बताइएगा। ये आपके लिए होमवर्क है, क्वेश्चन नंबर 126। इसका मैंने किताब में भी मैं देख रहा था, मगर इसका कोई सही जवाब हमें नहीं मिल पा रहा। तो ये जरा आप जो मित्र हमारे जूलॉजी के हैं वो जरूर इसका आंसर हमें देंगे 126 नंबर क्वेश्चंस का। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, कमेंट्स करके बताइएगा। इन द एम्ब्रियोलॉजी द चिक द मीजोडर्म डेवलप फ्रॉम, कुक्कुट के भ्रूण वर्धन के दौरान मध्यजन स्तर का विकास होता है, तो किससे होता है बताएगा। ये 4 ऑप्शन आपके पास हैं। तो ये किससे होता है? तो प्रिमेटिव स्टिक के निर्माण के बाद एपीब्लास्ट, डी ऑप्शन सही है। प्रिमेटिव स्टिक के निर्माण के बाद एपीब्लास्ट के विभिन्न भावी मीजोडर्म व एंडोडर्म कोशिकाओं का निर्माण होता है। सुपरफिशियल क्लीवेज इज द कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ, तो जो सुपरफिशियल क्लीवेज है वो सेंट्रोलिसाइथल का कैरेक्टरिस्टिक फीचर है, और जो सेंट्रोलिसाइथल होते हैं वो आर्थ्रोपोड्स में देखने को मिलते हैं। फीटल मेम्ब्रेन ऑफ मैमेलियन एम्ब्रियो आर ड्राइव्ड फ्रॉम, स्तनियों के भ्रूण में भ्रूण झिल्लियां किससे उत्पन्न होती हैं? तो बताइएगा किससे उत्पन्न होती हैं? तो वो उत्पन्न होती हैं
ट्रोफो एक्टोडर्म से विकसित होती हैं। किससे विकसित होती हैं? ट्रोफो एक्टोडर्म से। ट्रोफो एक्टोडर्म और आउटर सेल मास स्तनियों के भ्रूण में भ्रूण झिल्लियां व अपरा बनाती हैं। ट्रोफो एक्टोडर्म आंतरिक कोशिका समूह के संपर्क में सेल ऑफ रोबर कहते हैं। आर्किन्ट्रॉन इज फॉर्म्ड इन, आर्किन्ट्रॉन किसमें बनता है? तो आर्किन्ट्रॉन जो बनता है ये बनना चाहिए गैस्ट्रुला में, तो गैस्ट्रुला में ही बनता है। ये राजस्थान पीएससी पीजीटी बायोलॉजी 2013 में पूछा गया क्वेश्चन है। द एम्ब्रियो विथ ब्लास्टोपोर इज कॉल्ड, जब एम्ब्रियो में ब्लास्टोपोर होता है तो उसे क्या बोलते हैं? तो उसे इन चार में क्या बोलते हैं? गैस्ट्रुला। 16 या 32 कोरक खंडों की अवस्था को भ्रूण छोटी छोटी कोशिकाओं के एक ठोस पिंड के रूप में, जिसे मारुला बोलते हैं, जब ये बीच में खाली हो जाता है ब्लास्टुला बोलते हैं, जब इसमें इन्वेजिनेशन हो जाता है तब इसे हम गैस्ट्रुला बोलते हैं, ध्यान रखिएगा। विच एग बियर्स माइक्रोपाइल, किस अंडे में माइक्रोपाइल पाया जाता है? बताइएगा किस अंडे में माइक्रोपाइल पाया जाता है? तो सेंट्रोलिसाइथल में माइक्रोपाइल पाया जाता है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। माइक्रोपाइल एक ऐसा छिद्र है जो ओवम के बाहरी आवरण पर उपस्थित होता है, इसी छिद्र से होकर स्पर्म प्रवेश करता है। माइक्रोपाइल एक विशेष प्रकार का छिद्र है, कोरियन के एंटीरियर बिंदु पर उपस्थित होता है। कीड़ों, पक्षियों, मछलियों के अंडों में यह संरचना दिखाई देती है। द डिवीजन इन द क्लीवेज इज विदलन में होने वाला विभाजन कैसा होता है? तो बताएगा ये विभाजन कैसा होता है फर्टिलाइजेशन के बाद? तो वो हरदम सिंपल सी बात है कि कैसा होगा? माइटोसिस विदाउट ग्रोथ फेज। शुरुआत में जो क्लीवेज होता है, क्लीवेज में क्या होता है? कोशिकाएं विभाजित होती है मगर उसके आकार में परिवर्तन नहीं होता, तो ये भी ध्यान रखिएगा। उसने यहाँ भी देखिए माइटोसिस दिया है, अगर थोड़ा सा चूके तो इनमें गड़बड़ कर रखेंगे। क्लीवेज एक ऐसी विभाजन अवस्था होती है जिसमें क्या होता है कि आकार में वृद्धि नहीं होती है, जबकि कोशिकाओं की संख्या में वृद्धि होती जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एग्स हैविंग योक इन दियर सेंटर एंड साइटोप्लाज्म इज द पेरिफेरल लेयर आर कॉल्ड, जिन अंडों में केंद्र में जर्दी और बाह्य परत में कोशिका द्रव होता है उनको कहते हैं। तो उनको हम क्या कहते हैं? बताइएगा। तो उनको हम क्या कहते हैं? तो उनको सेंट्रोलिसाइथल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सेंट्रोलिसाइथल। विच वन ऑफ द फॉलोइंग एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन प्रिवेंट्स द एम्ब्रियो फॉर्म ड्राइंग, तो वो कौन सी होती है जो एम्ब्रियो को सूखने से बचाती है? तो वो होती है कौन सी? एमनियोन। और एलेंटॉइज जो होती है, तो एलेंटॉइज ध्यान रखना ये किसकी तरह कार्य करती है? तो एलेंटॉइज जो होती है वो कार्य करती है एज मूत्राशय की तरह या मूत्राशय की तरह करती है। ध्यान रखना एलेंटॉइज की बात बता रहे हैं। और श्वसन अंग का भी कार्य करती है, मूत्राशय और श्वसन अंग का कार्य करती है। और कोरियन क्या होता है? ये श्वसन के लिए स्पेशल कार्य करती है कोरियन। और एमनियोन क्या होता है? बाह्य एमनियोन तरल के रूप में रक्षा गद्दी के बाद कार्य करता है। इनमें से एक क्वेश्चन जरूर पूछते हैं। ओजोन लेयर इन अपर एटमॉस्फेयर इज डिस्ट्रॉयड बाय, बताएगा फोटोकेमिकल स्मॉग, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, सल्फर डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड। तो क्लोरोफ्लोरोकार्बन, ये वहां का क्वेश्चन आ गया है इन्वायरमेंटल साइंस का। यहाँ देखिए कुछ क्वेश्चन इन्वायरमेंटल साइंस के भी है। एसिड रेन इन फैक्ट इज मेनली मिक्सचर ऑफ, तो सल्फ्यूरिक एसिड और नाइट्रिक एसिड, तो ऑप्शन ए सही है। माइटोकाइंडियल सीथ इन स्पर्म इज प्रेजेंट इन, तो वो कहाँ पाई जाती है? मिडल पीस में हमें देखने को मिलती है, तो ऑप्शन इसका भी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन ह्यूमंस ओवम विथ इज सराउंडिंग मेम्ब्रेन इज कॉल्ड, मनुष्य में अंडाणु और उसके चारों उपस्थित कलाओं को मिलाकर क्या बोलते हैं? तो बताएगा। तो उसको बोलते हैं क्या बोलते हैं? कुमुलस ओफोरस बोलते हैं। तो इसका ऑप्शन सी सही है। कुमुलस ओफोरस शब्द लैटिन भाषा के क्यूमुलस जिसका अर्थ है हिप तथा ग्रीक भाषा में ऊ जिसका अर्थ है एक, फोर जिसका अर्थ है कैरियर, ये मिलकर बनता है क्यूमुलस ओफोरस। मनुष्य में अंडाणु और उसके चारों ओर उपस्थित कलाओं से मिलकर बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एज कंपेयर्ड विथ द स्पर्म द एग कंटेन मोर, शुक्राणु की तुलना में अंडों में ज्यादा होता है। तो शुक्राणु में अंडों की तुलना में ज्यादा क्या होता है? साइटोप्लाज्म।
शुक्राणु की तुलना में अंडाणु में साइटोप्लाज्म ज्यादा, शुक्राणु में माइटोकॉन्ड्रियल स्पाइरल रूप में पाया जाता है, शुक्राणु शुक्र जनन और अंडाणु अंड जनन द्वारा होते हैं, ये तो आपको पता है। अब हम बात करते हैं, तीसरा हमारा इस स्टेप शुरू होता है। यहाँ एम्फियोक्सस और मेंढक और चिक, इन तीनों के एम्ब्रियो डेवलपमेंट से जो अभी तक प्रश्न बने हैं उसकी चर्चा करेंगे। देखिए पहले हमने आपको स्पर्मेटोजेनेसिस और oogenesis दोनों के बताया, फिर एग वाला आया, और ये तीसरा पार्ट है जो एम्ब्रियोलॉजी में सबसे ज्यादा पूछा जाता है। द oocyte on branchiostoma are said to be, तो ब्रैंकियोस्टोमा आर सैड टू बी, तो उसे क्या बोलते हैं, तो उसे बोलेंगे ऑलिगोलिसाइथल। होलोब्लास्टिक क्लीवेज इज नॉट फाउंड इन, तो होलोब्लास्टिक जो क्लीवेज है जिसमें ज्यादा वो होगा योग, उसमें नहीं होगा, तो चिक में। द बिगिनिंग ऑफ द क्लीवेज फ्रॉम द फ्रॉग, द रेशियो ऑफ न्यूक्लियस टू द साइटोप्लाज्म टू ब्लास्टोमियर इज, तो वो कैसा होता है, तो वो ऑप्शन सही है, स्लाइटली हायर देन इन द सोमैटिक सेल। इन चिक ऑफ द फीटल मेम्ब्रेन विच डेवलप एज सोमैटोप्लियोर, तो बताइएगा, तो वो कौन है, तो वो है एमनियोन। क्या है, एमनियोन, डी। एमनियोन और कोरियोन साथ साथ विकसित होते हैं। आंतरिक स्तर वास्तविक एमनियोन कहलाता है, बाह्य स्तर सीरस मेम्ब्रेन या कोरियोन कहलाता है। द टेक्निक ऑफ एमनियोसेंटेसिस यूज्ड फॉर द एनालिसिस ऑफ, तो बॉडी फ्लूइड ऑफ एमनियोट्स या एमनियोटिक फ्लूइड, तो सही ऑप्शन है एमनियोटिक फ्लूइड्स, ध्यान रखिएगा। इससे क्या होता है, बच्चे में उसके घर में पता लगाया जा सकता है कि क्या स्थिति है, जेंडर का भी पता लगाया जा सकता है इससे। इन द एम्ब्रियोलॉजी द चिक द मेसोडर्म डेवलप फ्रॉम, तो बताइएगा मेसोडर्म जो चिक है, चिक का मेसोडर्म डेवलप तो कहां से होता है, तो डी ऑप्शन सी, आफ्टर द फॉर्मेशन ऑफ प्रिमिटिव स्टिक। मीरोब्लास्टिक क्लीवेज इज फाउंड इन, मीरोब्लास्टिक क्लीवेज किसमें देखने को हमें मिलता है, तो मीरोब्लास्टिक क्लीवेज हमें बर्ड्स में देखेगा। मीरोब्लास्टिक एक अपूर्ण क्लीवेज माइक्रोलिसाइथल एग में देखने को मिलता है। इन चिक एम्ब्रियो द सेंट्रल नर्वस सिस्टम एपियर्स आफ्टर द फॉलोइंग पीरियड ऑफ इंक्यूबेशन, कितने इंक्यूबेशन के बाद इनमें सेंट्रल नर्वस सिस्टम चिक में देखने को मिलता है, तो ऑप्शन है 36 और 36 घंटे बाद और 3 ब्रेन डिवीजन इंक्रीज टू 5 टेलेंसिफेलॉन डाई इरेसेफिजन, और ये कई सारे पार्ट्स में बढ़ जाता है 5 भागों में। द फॉर्मेशन ऑफ सेंट्रल नर्वस सिस्टम बिकम्स विजुअल इन चिक एम्ब्रियो आफ्टर इंक्यूबेशन, सेंट्रल नर्वस सिस्टम बिकम विजुअल, तो वो ये ऑप्शन सही है 36 और। प्रिमेटिव स्टिक इन चिक इज कंप्लीटेड इन, तो 16 से 18 घंटे में कंप्लीट हो जाती है, ये भी कई बार क्वेश्चन पूछा गया है। मार्फोजिनेसिस स्टार्ट विथ, मार्फोजिनेसिस प्रारंभ होती है तो वो किसके बाद होती है, तो इसका हमारे हिसाब से ऑप्शन डी होना चाहिए, देख लेते हैं। मार्फोजिनेसिस बता रहा है गैस्ट्रुलेशन अवस्था से प्रारंभ होती है, तो ऑप्शन इसका सी बता रहा है। गैस्ट्रुलेशन ब्लास्टोसिस की भीतरी कोशिका सहित एम्ब्रियोनल घुंडी की कोशिकाओं से 3 जनन स्तर वाली भ्रूण बनने की क्रिया को गैस्ट्रुलेशन कहते हैं। इससे बने 3 जनन स्तर वाले भ्रूण को गैस्ट्रुला कहते हैं। एम्बोली अकर इन एम्फियोक्सस डेवलपमेंट ड्यूरिंग, तो एम्बोली एम्फियोक्सस के वर्धन में अंतर्वलन क्रिया किसके मध्य होती है, तो बताइएगा, तो वो कहां होती है, गैस्ट्रुलेशन। फॉर्मेशन ऑफ प्रिमेटिव स्टिक इन चिक एम्ब्रियो इज द फर्स्ट सीन इन, कब दिखाई देती है, तो वो हमें कब दिखाई देगी, तो वो दिखाई देगी गैस्ट्रुलेशन में। नेक्स्ट है द नंबर ऑफ स्पर्मेटोजोआ प्रोड्यूस्ड फ्रॉम ए सिंगल प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट इन फ्रॉग इज, द नंबर ऑफ स्पर्मेटोजोआ प्रोड्यूस्ड फ्रॉम ए सिंगल प्राइमरी oocyte इन फ्रॉग इज, तो बताएगा, तो उनकी संख्या कितनी होगी, 4। फॉर्मेशन ऑफ प्रिमेटिव स्टिक इन चिक एम्ब्रियो फर्स्ट सीन ऑफ
तो अभी हमने बताया था गैस्ट्रुलेशन बताया था। चूजे के भ्रूण में प्राथमिक स्टिक निर्माण गैस्ट्रुलेशन की प्राथमिक चिन्ह है। प्राथमिक स्टिक के संपूर्ण निर्माण में 16 से 18 घंटे का समय लगता है। हाउ मैनी बैरियर्स आर प्रेजेंट इन क्या लिखा हुआ नहीं समझ में आ रहा। प्लेसेंटा ऑफ ruminants between uterine wall and fetal blood। तो उसका ऑप्शन सही है ए। रूमिनेंट में प्लेसेंटा में यूटेरिन वॉल और फोएटल के बीच 6 बैरियर पाए जाते हैं, ये दिए हुए 6। इंडोथेलियल ऑफ फोटल ब्लड वेसल, कोरियोनिक कनेक्टिविटीज और कोरियोनिक एपिथेलियम, यूट्रिन एपिथेलियम, यूट्रिन कनेक्टिव टिश्यूज और एंडोथेलियल ऑफ मार्टिनेक ब्लड वेसल्स। प्रोटीन योग एग आर फाउंड इन, तो बताएगा, तो वो ऑप्शन सही है चिक। विच ऑफ द फॉलोइंग शोज एन इंक्रीज ड्यूरिंग क्लीवेज ऑफ फ्रॉग। इंक्रीज ड्यूरिंग क्लीवेज ऑफ फ्रॉग, तो बताएगा, तो ऑप्शन डी सही है, रेशियो ऑफ न्यूक्लियर एरिया टू साइटोप्लाज्मिक एरिया। इफ पिट्यूटरी इज रिमूव्ड फ्रॉम द टैडपोल ऑफ फ्रॉग इट विल तो क्या होगा, डिले द मेटामॉर्फोसिस या और कुछ होगा, तो देख लेते हैं। तो ये कहता है यदि टैडपोल में पिट्यूटरी ग्रंथि को निकाल दिया जाए तो थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन का स्रावण नहीं होगा, जिससे थायराइड ग्रंथि कम क्रियाशील हो जाएगी और मेंढक के टैडपोल का कायांतरण नहीं होगा, मेंढक टैडपोल लार्वा अवस्था में ही रह जाएगा। नंबर ऑफ क्रेनियल नर्व फाउंड इन द फ्रॉग, तो क्रेनियल नर्व्स मेंढक में कितनी पाई जाती हैं, 10, और हम लोगों में कितनी पाई जाती हैं, 12। थ्रू द amniocentosis fetal cell can be cultured and tested for detecting various disease of fetus by, तो किससे पता लगाते हैं, तो बताएगा, तो ऑप्शन सही है ऑल ऑफ दिस। इन चिक एम्ब्रियो 4 पेयर्स ऑफ सोमाइट्स आर फॉर्म्ड। 4 पेयर सोमाइट्स कब बनते हैं, तो बनते कब हैं, 24 घंटे में, तो ऑप्शन डी सही है इसका। तो आज के लिए दोस्तों इतना ही। हमारा वीडियो कैसा लगा कमेंट्स करके बताना भूलिएगा। इसी के साथ नमस्कार।